अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर-रहमान सिद्दीकी। इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है और पाकिस्तान के अवाम इसे एक मुक़द्दस इमानत समझकर अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए कुरान और सुन्नत के हदूद में रहकर इस्तेमाल करेंगे। ये प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जो कि तारीख़ का एक बहुत बड़ा मजाक है। 75 सालों से आवाम अपने राज का ख्वाब ही देखते आ रहे हैं, जबकि आवाम के राज के बजाय एक महदूद तबका, जिसको मैं 1% भी नहीं 0.1% कहता हूँ, ये असल में इक़्तिदार के मालिक हैं। और जिसमें 4 तबके क्लियर हैं, उसमें जजेस भी हैं, जनरल भी हैं, सियासतदान भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ये पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं और कानून को बिल्कुल मोम की नाक की तरह जिस तरह चाहें जहां चाहें मोड़ देते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज मैं जो वीलॉग करने जा रहा हूं उसमें 2 मौजू पर करने चाह रहा हूं। एक अरशद शरीफ साहब, शहीद अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम है वो मंजर-ए-आम पे आना, जो कि कीनिया ने पोस्टमार्टम किया है, वो मंजर-ए-आम पे आना। और दूसरा, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की कॉल आज से शुरू होने लगी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल दुनिया न्यूज़ पे एक जर्नलिस्ट एंकर कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में ये एक्सपोज किया कि शहीद अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम सामने आया। उस हवाले से जो उसने चीज़ें बयान की, उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि आप ये देखिए कि इनका पोस्टमार्टम जो है पाकिस्तान में 26 अक्टूबर को होता है और उससे पहले जो है पोस्टमार्टम होता है इसका कीनिया में। लेकिन DGISI गालबन 27 अक्टूबर को DGISPR के साथ टेलीविज़न पे आते हैं। और इस हवाले से, जबकि मैं समझता हूँ कि इतने वो हसास इदारे हैं, उनको तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और होंगी कि अरशद शरीफ किन हालात में पाकिस्तान से गया और फिर दुबई से वो किस तरह गए, कीनिया में ले जाए गए उनको और वहाँ पर उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, तो उनको उन बारे में ज़रूर इल्म होगा। लेकिन इससे बढ़कर जो उन पे इंजरीज़ आई और जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, जब एक आम इंसान को अंदाज़ा हो गया तो उनको भी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने टेलीविज़न पे इस तरह का कुछ जिक्र नहीं किया और इसे हादसा के तौर पे साबित करने की कोशिश की या किसी और को एट्रीब्यूट करने की कोशिश की, जिससे अब सामने आ रही है। लेकिन ये रिपोर्ट DGISI या हमारी कोई एजेंसीज़ ने नहीं दी। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये रिपोर्ट एक टेलीविज़न के ज़रिए आवाम के सामने आती है और बकौल ख़ुद कामरान शाहिद उससे पता लग जाता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के एक मिनिस्टर ने टीवी चैनल को दिया और टीवी चैनल ने कामरान शाहिद के ज़रिए मंजर-ए-आम पे किया। इसका मतलब है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान बारगेनिंग चल रही है। वो भी प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं और हुकूमत भी प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है। बहरहाल फैक्ट्स पे आते हैं। जो कामरान शाहिद ने फैक्ट्स किए हैं वो नहायत ही भयानक, अंदोनाक और अफसोसनाक है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और हर उस इंसान के लिए जो अपने दिल में इंसानियत का दर्द रखता है। कि अरशद शरीफ को अब ये बात तो क्लियर हो गई कि बिल्कुल ये मिस आइडेंटिटी किलिंग नहीं थी या फायरिंग नहीं थी, बल्कि इनको मर्डर किया गया, असैसिनेशन की गई। और इससे पहले कामरान शाहिद के बकौल कि 3 घंटे पहले इनको महबूस रखा, 3 घंटे इन पे लगातार टॉर्चर किया गया, जिसमें उनकी 3 उंगलियों के नाखून जो हैं उखाड़े गए। इसके अलावा 2 उंगलियों की हड्डियां तोड़ी गईं। इसके अलावा जिस्म पे भी उनके मार्क्स से इंजरीज़ थी, टॉर्चर की, चेहरे पे भी थी। और जो गोलियां मारी गई हैं, एक कमर से मारी गई और एक सर पे मारी गई। एक इंतहाई ख़तरनाक था और ऐसा लगता था जैसे कोई शख्स बदला लेना चाहता था और शदीद उस पर गुस्सा और शहीद अरशद शरीफ पे गुस्सा था और रंज था और इस तरह से उनको शहीद किया गया। एक और बात बता दूं कि उनके मुताबिक जो कामरान शाहिद है,
ये जनाजे में भी शिरकत नहीं हुआ की इसने, लेकिन यहाँ पर बड़े गम और गुस्से की इजहार कर रहा था। ये सारा प्लांटेड था, इनके ज़रिए सामने लाया गया और मैं समझता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत ने प्रेशर टैक्टिक्स के लिए लाए। इसने सारे प्रोग्राम में कोई 10 मिनट अरशद शरीफ शहीद के बारे में ज़िक्र किया, लेकिन कहीं पर भी शहीद का लफ्ज़ नहीं, शहादत का लफ्ज़ नहीं, कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा या अरशद शरीफ। जबकि अरशद शरीफ सिर्फ शहीद नहीं, शहीद पाकिस्तान है। उनको ऐसा नाम इस तरह नहीं लेने से पता लगता है कि बुग़्ज़ में मुब्तला थे और किसी के कहने पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अरशद शरीफ साहब का 26 अक्टूबर को पाकिस्तान में पिम्स में पोस्टमार्टम हुआ है, ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आज 10 नवंबर है लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। मंडे को शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा ने एक रिट पिटिशन फ़ाइल की जो कि फ़िक्स हुई थी। जो अब चीफ़ जस्टिस हैं, पहले सीनियर पुइनी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनकी कोर्ट में अदालत में ये फ़िक्स हुआ। मेरा भी एक केस वहाँ पर फ़िक्स था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसमें मैंने जलसे की इजाज़त जगह लेने के लिए वो रिट फाइल की हुई है तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे। अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब पेश हुए और उन्होंने आर्गूमेंट्स प्रीलिमिनरी किए और पिम्स को डायरेक्शन हुई है कि मंडे को, मैं समझता हूँ कि इनको नेक्स्ट डे की डायरेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। अमूमन पोस्टमार्टम जैसे होती है उसके बाद 24 से 48 घंटे में सामने रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेकिन 26 अक्टूबर याद रखिएगा और आज 10 नवंबर है, यानी कि 15-16 दिन गुजर गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई या नहीं लाई जा रही। ये तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि सबको, लोगों को पता लगेगा, आवाम को और चीज़ें पता लगेंगी। इसे छुपाया जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अब छुपेगी नहीं। कीनिया की रिपोर्ट आ गई, वाज़े तौर पे मालूम हुआ कि ये बिल्कुल एक आम किसी का मिस आइडेंटिटी कोई पुलिस ने नहीं किया, बल्कि उसमें उन्होंने, कामरान शाहिद साहब ने कहा कि कत्ल होने से पहले जो हालात वाक़या जिससे पता लगता है कि इनके नेक्सेस पाकिस्तान, दुबई और कीनिया के नेक्सेस कहाँ थे, कि अरशद शरीफ साहब फायरिंग रेंज, जो शूटिंग रेंज है जो खुर्रम ने बनाई हुई है, वहाँ पर मौजूद थे और बड़ा अच्छा टाइम गुजार के वहाँ से निकले हैं। और जो शूटिंग रेंज है वो ब्लैक वाटर, मुबैना ब्लैक वाटर के अंडर है, जिन्होंने $4 लाख पे ये शूटिंग रेंज ली हुई थी और वहाँ पर 10 अमेरिकन जो है फ़ौजी भी मौजूद थे। और ब्लैक वाटर का सबको मालूम है कि नेक्सस कहाँ से जुड़ा होता, पाकिस्तान में भी काम करते रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह मर्डर करना, तो पता लगता है कि जनाब अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं कि यहाँ पर अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो 16 FIR की गई, किनके कहने पर की गई और किस तरह से उनको ट्रैप किया गया और किस तरह अफ़गानिस्तान से टारगेट किलर उनके लिए सपारी दी गई और फिर किन हालात में वो छोड़ के दुबई गए और दुबई में किस तरह से मजबूर करके उनको 48 घंटे में दुबई छोड़ने का कहा गया, जबकि उनके पास कोई वीज़ा नहीं था। और क्योंकि कीनिया वीज़ा एंट्री के बगैर थी तो वहाँ पर उनको ले जाया गया और ले जाके किस तरह कत्ल किया गया, ये आवाम के अब ये जहनों में ये नकूश कर गई है, अब ये नहीं छुप सकती। फर्दर मैं इमरान खान साहब के अब आ जाता हूँ लॉन्ग मार्च पे। गुज़श्ता कल इमरान खान साहब ने दोबारा हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दे दी है अपने अवाम को, और इस अवाम को उन्होंने यही कहा कि जनाब ग़ुलामी से मौत अच्छी है और परवाज़ करें तो शाहीन की तरह परवाज़ करें और हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल हों, ताकि हमेशा के लिए हम तमाम उन तबकों को, जालिम तबके से जो अवाम को ग़ुलाम बनाना चाहती है, रखना चाहती है, हम उससे छुटकारा हासिल कर सकें। परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, कुर्गस का जहां और शाही का जहां और। इंशाअल्लाह आज वज़ीराबाद से दोबारा आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू होगी, उसी जगह से जहां से ख़त्म हुई थी, और अवाम की भरपूर तादाद इसमें शिरकत करेगी। इमरान खान, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त वो सुप्रीम लीडर की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत शदीद ख़तरात लाक हैं, इसलिए वो बनी गाला में या अपने लाहौर के ज़मान पार्क में घर में अपनी सिक्योरिटी
महफूज करके और आवाम से लॉन्ग मार्च से ख़िताब करें और अपने सेकंड टीयर्स को इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा कोई बड़ा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ और हमेशा वो क्रिकेट की मिसाल देते हैं अपनी सियासत में। मैं खान साहब को कहूँगा आप क्रिकेट की भी मिसाल दें, लेकिन आप चेस की मिसाल भी दें। आप ये चेस की गेम शुरू हो चुकी है और आप इस चेस की गेम में सबसे बड़े इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, वो हैं आप किंग। किंग कभी भी जाके ख़ुद डायरेक्ट नहीं लड़ता। किंग अपने डिफरेंट जो फिलेज हैं, फ़िला है या रुख है या घोड़ा है या प्यादा है या वज़ीर हैं, उनके ज़रिए चेस की गेम जीतते हैं। तो अपने आप को एक्सपोज मत करें, अब अपने सेकंड टीयर से काम लें और इस तरह उनकी लीडरशिप भी पैदा होगी। जब आप अपने सेकंड टीयर को लीडरशिप देंगे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, असद उमर साहब भी हैं, परवेज़ खटक साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, मुराद सईद साहब भी हैं, अली मोहम्मद साहब हैं, इस तरह बेशुमार हैं। उनको मौका दें ताकि वो फ्रंट पे आके लीड करें और आपकी जो ये मूवमेंट है वो आगे लेकर चले और इंशाअल्लाह आवाम को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और पाकिस्तान फतेहाब होगा। और वो तमाम फोर्सेस जो पाकिस्तान को तबाही के जाने पे ले जा चुकी है और तबाह करना चाहती है, उनके इरादे खाक में मिलेंगे। उनके मज़मूम मकासद जो हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आवाम को तमाम चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। पाकिस्तान की 80 से ज़्यादा फ़ीसद आबादी इस वक्त आपके साथ खड़ी है। बस हौसला सब्र चाहिए, इंशाअल्लाह जीत आवाम की होगी। आखिर में मैं चंद ट्वीट का हवाला दूंगा जो कि इमरान खान साहब ने और दीगर जर्नलिस्ट ने किए हैं। इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया है कि इस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो वाक़े के दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल की निगरानी करता रहा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे एक ट्वीट में यह भी कहा, मुझे अपने ख़िलाफ़ कत्ल के मंसूबे का तकरीबन 2 माह पहले इल्म हो चुका था और मैंने 24 सितंबर को रहीम यार ख़ान और 7 अक्टूबर को मियाँ वाली के अवामी इज्तिमात में इसका पर्दा चाक भी किया था। वज़ीराबाद में की जाने वाले कत्ल की कोशिश स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक थी। आवाम की तरफ से कप्तान हारने वाला नहीं और हम साथ छोड़ने वाले नहीं। इसके अलावा ट्वीट्स कुछ जो जर्नलिस्ट ने और कुछ पाकिस्तानियों ने किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। जिन मुल्क के इंटेलिजेंस इदारे सलामती के उमूर पर ध्यान देने के बजाय सियासतदानों की गंदी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हों, इनका वही हाल होता है जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। इमरान खान कहते हैं पाक फ़ौज हमारी है, इसके ख़िलाफ़ जाना मुमकिन नहीं है। सरहदों पर खड़े फ़ौजी मेरे बच्चों की तरह है। साबिर शाकर ट्रिब्यूट पेश करते हैं इमरान खान साहब को, शेर का बच्चा है, गोलियां खा कर भी मुतमईन और बेखौफ नज़र आता है। मशहूर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन हारून रशीद साहब फरमाते हैं करोड़ों रहमतें मोहतरमा शौकत खानम की कब्र पर जिन्होंने शेर जैसे बेटे को जना। खान साहब अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। एतजाज़ फरमाते हैं इमरान खान बड़े बड़े बहादुर देखे, लेकिन इमरान खान जैसा कोई नहीं देखा। सूबाई हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया समेत पूरा जमहूरी निज़ाम 3 दिन से इस कोशिश में लगा है कि एक FIR करके कानून और सिविलियन की सुप्रीमेसी साबित कर दे, लेकिन निज़ाम मफलूज, हाकिम मखदूश, कानून मफतू और जमहूर मजबूर ही नज़र आती है, क्योंकि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें। मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब फरमाते हैं इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया गया है, आवाम को तकलीफ़ तो होगी, लेकिन क्या इसके बगैर कोई हल रह गया है? जो तरीका इनको समझ आता है वो इख्तियार करना पड़ेगा। गली गली सड़क सड़क जंग होगी तो शायद निज़ाम सुधरे। ताउन कीजिए, दिल शिकनी ना कीजिए, ये नस्लों की बका की जंग है, तकालीफ सब ने बर्दाश्त करनी है। आफ्ताब इकबाल मशहूर जर्नलिस्ट फरमाते हैं सलाहुद्दीन अयूबी का कौल है कि जिस हुक्मरान से तुम्हारे बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी गद्दार खौफजुदा हों वो तुम्हारा बेहतरीन हुक्मरान है। अल्लाह खान साहब की हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।